वेलकम दोस्तों, एजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट थर्ड वीडियो को आज देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट फर्स्ट मेरा हो गया है, पार्ट सेकंड भी हो गया। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम लोग नरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़े हैं, जो सभी सेंटेंसेस में काम आएगा, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो। अब यहाँ पर हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये दो एग्जाम्पल दिया हूँ। डायरेक्ट नरेशन ये शार्ट में लिख दिया हूँ, डी ऑब्लिक एन डायरेक्ट नरेशन। मोहन सेज सिंगल कामा, फिर इन्वर्टेड कामा लगा करके रमेश हैज गॉन टू लखनऊ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, बंद। दूसरे में क्या, मोहन सेज टू हर सिंगल कामा, फिर इन्वर्टेड कामा लगा के रमेश हैज गॉन टू लखनऊ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, बंद। इसमें दो पार्ट है। सिंगल कामा के पहले लेफ्ट साइड में ये कौन सा पार्ट होता है, रिपोर्टिंग पार्ट। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, इसको कौन सा बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये तो पहले पार्ट में ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही। दोस्तों, जब भी कोई डायरेक्ट नरेशन दिया गया होता है जिसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं, अर्थात सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसके सेंटेंस को पहचानना, कि जो डायरेक्ट नरेशन दिया गया है वह किस सेंटेंस में है। सेंटेंस का पता आप कैसे करते हैं? सेंटेंस का पता करने के लिए आप आरएस, रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को देखेंगे। रमेश हैज गॉन टू लखनऊ, रमेश हैज गॉन टू लखनऊ। तो यहां पर आइए, पहला कॉन्सेप्ट सेंटेंस। सेंटेंस को पता करने के लिए देखिए यहां पर सेंटेंस व्हाट, सेंटेंस क्या है। इसके लिए आप एरो देखिए, आरएस को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच को आप देख रहे हैं, रमेश हैज गॉन टू लखनऊ, क्या मिल रहा, असर्टिव सेंटेंस। यह है आपका असर्टिव सेंटेंस है। रमेश हैज गॉन टू, यह इंट्रोगेटिव तो है नहीं, इंपरेटिव नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है। आप सभी का पहचान अच्छी तरह से जानते हैं। तो यह है आपका कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। जब इतना क्लियर हो गया कि यह आपका असर्टिव सेंटेंस है, तब आप असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आरएस को देखकर सेंटेंस का पता करना। जब इतना पता हो जाता है, तब आप आइए असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स को आप पढ़िए। देखिए यहाँ पर सिंगल कामा के लेफ्ट साइड में जो रिपोर्टिंग पार्ट है और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो सिंगल कामा के पहले जो पार्ट है लेफ्ट साइड में रिपोर्टिंग पार्ट, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, दैट का। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइंटनर होता है टू आरपी एंड आरएस। आरपी मीन्स रिपोर्टिंग पार्ट एंड आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। यह आपका रिपोर्टिंग पार्ट हो गया, यह रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कंजक्शन या ज्वाइंटनर आपका दैट होता है। और यह जो सिंगल कामा और ये इन्वर्टेड कामा है,
ये टूट जाते हैं। देखिए सिंगल कामा और ये इन्वर्टेड कामा जो दोनों तरफ लगे हैं, ये दोनों यहाँ पर देखिए मैं देखा सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा, ये टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनके जगह पर क्या यूज होता है, दैट। ठीक है, अब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस का हम लोग ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ लिया। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम दैट लगा करके इन दोनों पार्टों को आरपी और आरएस को जोड़ तो देंगे, लेकिन लिखना कहां से प्रारंभ करेंगे? लिखना तो हम लोग शुरू से प्रारंभ करेंगे, मोहन से प्रारंभ करेंगे ना। जब मोहन से प्रारंभ करेंगे, मोहन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब इसके आगे जाएंगे तो ये आरवी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर सेज है, इसके साथ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर तो सीधा दैट लग जाएगा, सेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोहन सेज टू है, सेज के बाद टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ पर सेज टू जो है यह टेल्स में चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद दैट लगाएंगे। तो यह रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज हो, सेल से हो, से हो, सेइंग हो, सेड हो, सेड टू हो, वह कैसे चेंज होता है जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसको यहां पर देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन का आरवी रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब यदि से हो, अर्थात से के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो इसको इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो से ही लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेज है तो सेज ही लिख देंगे, सेइंग है तो सेइंग ही लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन आरवी में नहीं होगा। लेकिन इस आरवी के बाद से, सेज, सेइंग के बाद टू लगा हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट हो, या आप ऐसे कही ऑब्जेक्ट है, तो इन सभी के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, से टू, सेज टू, सेइंग टू, तब ये चेंज हो जाते हैं। से टू चेंज हो जाता है टेल में, सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, सेइंग टू चेंज हो जाता है टेलिंग में। यह जो पार्ट आपने देखा से, सेज, सेइंग, से टू, सेज टू, सेइंग टू, ये आपके प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यदि यह आपका आरवी है से लेके सेइंग टू तक, तो आपका ये सभी जो आरवी है ये आता है प्रेजेंट टेंस में। इतना क्लियर हुआ? इतना ही आप ध्यान रखिए कि आरवी के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको उसी ढंग से लिख देते हैं, जैसे से को से लिख देंगे, सेज को से, सेइंग को से। लेकिन आरवी के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो आरवी के बाद टू का यूज होगा, से टू, सेज टू, सेइंग टू, तो से टू हो जाएगा टेल में, सेज टू हो जाएगा टेल्स में, सेइंग टू हो जाएगा टेल्स में। ये प्रेजेंट टेंस के हैं सभी। फिर आगे देखिए, शैल या विल से हो सकता है, तो केवल से है, इसका तात्पर्य इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, विल से या शैल से, उसी तरह से लिख देंगे। लेकिन से के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो से के बाद आपका टू लगा रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, शैल से टू या विल से टू। इसको कैसे किस में चेंज करेंगे, से टू किस में चेंज होता है, ऊपर वाले को देखिए, टेल में, तो क्या हो जाएगा, शैल टेल या विल टेल। शैल रहेगा तो शैल लगा के टेल लिख देंगे, विल रहेगा तो विल लगा के टेल लिख देंगे। ये आपका शैल विल किस में लगता है, फ्यूचर टेंस में। फिर आगे आइए, यदि आपका सेड हो, सेड ये क्या है, से का सेकंड फॉर्म, जब ये सेकंड फॉर्म है तो किसमें चला गया, पास्ट टेंस में, तो सेड है तो सेड ही रखते हैं। सेड से तात्पर्य इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रखेंगे। लेकिन सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेड टू लिखना पड़ेगा आपको, तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ये आपका पास्ट टेंस में आता है। अब देखिए,
आगे का रूल असर्टिव सेंटेंस का। पहला कॉन्सेप्ट हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का पहला कॉन्सेप्ट है सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस को पहचानने के लिए किसको देखते हैं? आरएस को। जब आपका क्लियर हो गया असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन आरपी एवं आरएस को जोड़ने वाला ज्वाइंटनर क्या लगता है? दैट। इन्वर्टेड कामा सब खत्म हो जाता है, सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा दोनों खत्म हो जाते हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट आरबी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को आप उसी तरह से लिख देंगे सेम। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसके बाद। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। पीछे अभी हम लोग उसको देखें। फिर अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? टेंस को पहचानना। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है टेंस को पहचानना। टेंस कौन सा है? जो डायरेक्ट नरेशन दिया गया है उसका टेंस कौन सा है? टेंस को पहचानने के लिए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। आरवी रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से है, सेज है, से टू, सेज टू, सेइंग टू या सेइंग है तो आपका क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होगा। और यदि शैल से है या विल से है तो आपका क्या होगा? फ्यूचर टेंस। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में टेंस को पहचानेंगे कि वह डायरेक्ट नरेशन किस टेंस में है। टेंस को पहचानने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को जब आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो क्या होगा? आगे का रूल एरो से नीचे आइए। आरएस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है। यदि आरवी रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, से है, सेज है, शैल से है, विल से है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसका टेंस नहीं चेंज होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इस एरो को देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में निकल गया जैसे सेड हो गया या सेड टू हो गया तब क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच आरएस का टेंस चेंज होगा। तो जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस का टेंस चेंज कब नहीं होता है? जब आरवी हमारा प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। लेकिन यदि आरवी हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। अब जो ये चेंजिंग होता है यहाँ पर तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कोई, जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो आरवी तो आरएस के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन यदि आरवी पास्ट टेंस में है तो हम लोग जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते हैं। वह चेंजिंग कैसे है यहाँ पर आप देखिए। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन आरएस रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो यह चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होकर के चला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वह आपका पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये प्रेजेंट के जो पार्ट होते हैं चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो ये चारों के चारों प्रेजेंट के चारों क्रमशः पास्ट के चारों में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा आरएस डायरेक्ट नरेशन का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वह चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो वह चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ये जो टेंस का परिवर्तन था आप दिमाग में बैठाइए कि प्रेजेंट के चारों क्रमशः चेंज हो जाते हैं पास्ट के चारों में, और पास्ट के दो प्रथम प्रेजेंट पास्ट के दो प्रथम पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट के अगले दो में क्रमशः चेंज हो जाते हैं। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट, ये सीरियल वाले लिखिए, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस, दो इधर लिखा और दो इधर कर दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब यह तो आपका प्रेजेंट और पास्ट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहा, इसको थोड़ा और क्लियर करिए। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या इसमें यस अथवा यस लग जाता है। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देंगे। पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम लगता है, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, वाज वेयर, और कोई परिवर्तन नहीं होता, वर्ब में आईएनजी दोनों में रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन या हैव बीन लगता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपका हैड बीन लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, हैड बीन, वर्ब में आएंगे तो दोनों में रहेगा। अब आगे आइए, यदि आपका आरएस में शैल है, रिपोर्टेड स्पीच में शैल है, तो शैल किस में चेंज हो जाता है, शुड में। विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में। कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में। और मे किस में चेंज हो जाता है, माइट में। यह सब चेंजिंग कब होता है, जब हमारा आरवी, जब हमारा आरवी किसका, डायरेक्ट नरेशन का पास्ट टेंस में हो, तभी ये टेंस में परिवर्तन होता है। और ये टेंस में जो परिवर्तन होता है किस में होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम लोग आते हैं तो आरएस का जो हमारा टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये शैल, शुड, विल, वुड और कैन, कुड और में माइट हो जाता है। लेकिन यदि आपका आरएस में कोई टेंस नहीं है, कैन में नहीं है, यदि आरएस में आपका मस्ट हो,
या आर्ट हो, या कुड हो, या वुड हो, या माइट हो, हैड बेटर हो, यूड टू हो, नीड नॉट हो, या शुड हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। डायरेक्ट नरेशन का आरवी भले ही पास्ट टेंस में हो, लेकिन यदि आरएस में इन सभी में से कोई भी आया है तो उसका जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इन सभी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह जैसे हैं उसी ढंग से लिख दिए जाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल, ही सेज टू मी, सिंगल कामा, फिर इन्वर्टेड कामा लगा के, आई प्ले हॉकी विथ यू एंड योर फ्रेंड्स इन दिस इवनिंग टुडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। दोस्तों, हम लोग पीछे तो सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं सर्किट सेंटेंस के, अब यहाँ पर हमको उसका अप्लाई करना है। जब हमको कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है असर्टिव सेंटेंस में, तो हमारे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है सेंटेंस को पहचानना कि जो डायरेक्ट नरेशन दिया गया है उसका सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस को पहचानने के लिए किसको देखते हैं? आरएस को। आरएस क्या होता है? जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है? आई प्ले हॉकी विथ यू एंड योर फ्रेंड्स इन दिस इवनिंग टुडे। इसको देखिए, यह आपका कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। जब ये क्लियर हो गया कि यह दिया गया डायरेक्ट नरेशन आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर ज्वाइंटनर कंजक्शन आपका क्या लग जाएगा? दोनों पार्टों को जोड़ने वाला दैट। ये दैट मैं रेड से लिख दिया हूं। यह आपका जो सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा है ये सब टूट जाएंगे और यहाँ पर कंजक्शन आपका दैट लग जाएगा। लेकिन हम लोग लिखना तो प्रारंभ करेंगे शुरू से ही ना, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ही है तो ही लिखेंगे। उसके बाद यह आपका क्या है? सेज टू मी, आरवी सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, टू उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो सेज टू इसमें चेंज हो जाता है टेल्स में, टेल्स में चेंज कर दिया आपने। उसके बाद मी, फिर ये कंजंक्शन दैट। यहां तक लिखने के बाद आप एक बार गौर से जरूर देखिएगा कि आरएस में जो चेंज होने वाले शब्द हैं वो कौन कौन। तो सबसे पहले आप पकड़िएगा प्रोनाउंस को, पर्सन को। आई अलग कलर में मैं कर दिया, आप भी मार्क कर लीजिएगा। यू, योर, ये तो पर्सन के निकल गए। उसके बाद क्या चेंजिंग हम लोग पीछे पढ़े हैं? दिस चेंज हो जाता है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। टुडे चेंज हो जाता है, इसको अलग कलर में कर दिया। अब आइए यहाँ पर दैट तक तो हम लोग कर चुके हैं। यह अब देखेंगे आई। आई किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर। किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का है। तो जब फर्स्ट पर्सन का होता है कोई भी प्रोनाउंस, तो किसके अनुसार चेंज होता है? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। ही के अनुसार चेंज होगा आई। तो ही की सारी प्रॉपर्टी को, पर्सन, नंबर, जेंडर को आप लिख लीजिए। ही यहाँ पे लिखा आपने, पर्सन, नंबर, जेंडर। पर्सन थर्ड पर्सन, नंबर सिंगुलर नंबर, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर। आई, आई यहाँ पे लिखा, आई किसके स्थान पर? सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब जितने भी सब्जेक्ट होते होंगे उन्हीं को आपको नीचे लिखना रहेगा। थर्ड पर्सन, ही का पर्सन थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के जितने सब्जेक्ट हों लिखिए। ही, सी, इट, दे। सिंगुलर नंबर छाटिए, ही, सी, इट, दे तो प्लूरल नंबर है, छोड़ दीजिए। अब क्या चाहिए? जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर चाहिए। ही मैस्कुलिन जेंडर है, सी फेमिनिन जेंडर छोड़ दिए, इट न्यूट्रल जेंडर छोड़ दीजिए। तो फाइनली आई जो ही के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा? ही। तो आई की जगह पर ही लिख दीजिए। इतना आप कर दिए।
फिर आप क्या देखेंगे, इसका टेंस आरएस का टेंस चेंज होगा कि नहीं। यह पहले देखिए, आई प्ले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये चेंज होगा कि नहीं, ये निर्भर किस पर करता है, आरवी पर। आरवी क्या है, सेज। इसमें है प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में। तो जब प्रेजेंट टेंस में आरवी होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो आई के साथ प्ले है तो ही प्लेज हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में वर्ब में यस अथवा यस लगता है, ही प्लेज। उसके बाद हाकी लिख लीजिए, बीट लिख लीजिए। फिर यू आ गया आपका प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउंस होता है, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउंस होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी की सारी प्रॉपर्टी लिखिए, पर्सन नंबर जेंडर। मी यहां पर मैं लिखा, मी पर्सन फर्स्ट पर्सन, नंबर सिंगुलर नंबर, और जेंडर क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। अब यू यहाँ पर किसके स्थान पर है, ये ध्यान रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। यह निर्भर करता है उसको किस प्लेस पर लिखा गया है। तो विथ यू है तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो फर्स्ट पर्सन में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको लिखिए मी, अस। इसमें सिंगुलर नंबर छाट लीजिए, मी अस तो आपका प्लूरल नंबर है, छोड़ दीजिए। उसके बाद जेंडर आपका कॉमन जेंडर मी। तो यू चेंज हो रहा है मी के अनुसार, मी के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार, और फाइनली रिजल्ट मिल रहा है क्या, मी। तो यू की जगह पर क्या लिख देंगे आप, मी। मी यहाँ पे लिख दीजिए। एंड योर फ्रेंड्स, योर चेंज होगा, योर भी किसके अनुसार चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन का है तो आरवी के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। मी के अनुसार ये यहाँ पर योर भी आप लिखिए। योर क्या है, पॉजिटिव केस। तो ये मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में जितने पॉजिटिव केस होते हैं सब लिख दीजिए। माई, आवर, नंबर लिख दीजिए, सिंगुलर नंबर छाटिए, माई। जेंडर कॉमन जेंडर छाटिए, माई। तो योर की जगह क्या हो जाएगा, माई। माई फ्रेंड्स इन, दिस का दैट हो जाता है इवनिंग, और टुडे का किस में हो जाता है, दैट डे में। अगला एग्जाम्पल देखिए, रमेश सेड आई एम गोइंग टू मार्केट विथ योर ब्रदर एंड आवर फ्रेंड्स। दोस्तों इसको भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंटेंस पता करेंगे आरएस को देखकर। आई एम गोइंग, ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हो गया तो कंजक्शन आपका दैट लगेगा। रमेश लिखिए, रमेश, उसके बाद सेड, अकेले है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड लिख दीजिए। फिर ये सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा टूट करके दैट लग जाएगा, जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा। फिर अब आगे देखिए, इसमें देखिए यह कौन सा टेंस है, आरवी जो है, आरएस जो है किस टेंस में, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग से ही पता चल जा रहा है आपका किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसमें चेंजिंग होगा कि नहीं, ये निर्भर करता है आरवी पर। आरवी क्या है, सेड। सेड किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। जब आरवी हमारा पास्ट टेंस में होता है तो आरएस का टेंस क्या होता है, चेंज होता है। अब जब ये क्लियर हो गया कि इस आरएस का टेंस चेंज होगा, तो ये आप देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए आगे देखते हैं। आई है यहाँ पर सब्जेक्ट है, किसके अनुसार चेंज होगा, रमेश के अनुसार। अब हम लोग यहाँ पर जो पर्सन को चेंज करते हैं उसको समझने का ढंग चेंज करेंगे और आसान करेंगे। आई, आई को देखिए, आई किसके अनुसार चेंज होगा,
रमेश के अनुसार, रमेश के अनुसार चेंज होगा। तो रमेश का आप रमेश के अनुसार चेंज होगा, लेकिन ये आई किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो रमेश का सब्जेक्ट आप ढूंढ लीजिए। रमेश का सब्जेक्ट क्या होगा? रमेश का सब्जेक्ट रमेश ही होगा। लेकिन हम लोग प्रोनाउंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, तो रमेश के लिए कौन सा प्रोनाउन आपका यूज होगा? ही आप लिख दीजिए, ही लिख दिए। और ये ऊपर का आई एम गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमको इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही के साथ क्या लग जाएगा? वाज गोइंग टू मार्केट विथ, अब योर आ गया। योर किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है। जब आरवी का ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लिखा हो तो वहां पर आप क्या करते हैं? थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट आप मान लेंगे। आप फर्स्ट पर्सन का भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थर्ड पर्सन का हिम मान लिया, हिम मान लिया। तो हिम के अनुसार यह जब योर चेंज होगा, योर चेंज होगा, योर क्या है? पॉजिटिव केस। ये किसके अनुसार चेंज होगा? हिम के अनुसार। तो हिम जो है, हिम का आप पॉजिटिव केस तलाशिए, गौर से समझने की कोशिश करिएगा। योर किस स्थान पर है? पॉजिटिव केस के स्थान पर। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के स्थान अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं, ऑब्जेक्ट मैंने हिम मान लिया, तो हिम के अनुसार चेंज होगा योर। योर किस में? पॉजिटिव केस में। तो हिम का पॉजिटिव केस आप ढूंढिए। हिम से संबंधित जो पॉजिटिव केस है उसके लिए आप थोड़ा बैक आइए। हिम का आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। हिम का सब्जेक्ट क्या होता? ही। उसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हिज। वही हो जाएगा आपका योर के स्थान पर हिज ब्रदर एंड आवर आ गया। ये आपका किसका है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अनुसार चेंज होगा? रमेश के अनुसार। रमेश के अनुसार चेंज होगा। लेकिन यह जो आवर है ये है क्या? पॉजिटिव केस है ना। तो रमेश का पॉजिटिव केस ढूंढ लीजिए। रमेश का पॉजिटिव केस क्या होगा? हिज, हिज फ्रेंड्स। अगला एग्जाम्पल, सीता सेड टू गीता आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। यह देखिए आर्यस असर्टिव सेंटेंस में। आरवी सेड टू पास्ट टेंस में है, तो इस आर्यस का टेंस चेंज होगा। आइए, सीता, सीता ले लिया आपने। सेड टू है, सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। सीता टोल्ड गीता। और यह यहाँ पर कंजंक्शन क्या लगेगा असर्टिव में? दैट। दैट आपने लगा दिया। फिर क्या? अब इसमें देखिए ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्ट, तो किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात सीता के अनुसार। तो सीता के अनुसार जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? सीता, क्योंकि आई सब्जेक्ट है तो सीता सब्जेक्ट है। लेकिन सीता जो सब्जेक्ट आपका मिल रहा है उसको सीता न लिख करके सीता के लिए लगाए गए प्रोनाउंस को आप लिखेंगे, अर्थात सी को आप लिखेंगे और ब्रैकेट में सीता आपको लिखना पड़ेगा। सीता इसलिए लिख रहे हैं जिससे पता चले कि आई किसके अनुसार आपने चेंज किया है। आई को सी में जो बदला है ये सीता के अनुसार चेंज किया है कि गीता के अनुसार? क्योंकि आई को सीता के अनुसार चेंज करेंगे तब भी सी होगा, और आई को गीता के अनुसार चेंज करेंगे तब भी सी होगा। इस चीज को क्लियर करने के लिए कि आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज अर्थात सीता के अनुसार हुआ है, सीता आप लिख देंगे ब्रैकेट में। ऐसा तब होता है जब आरपी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन के हों और एक ही जेंडर के हों और सिंगुलर एक ही नंबर के हों। उसके बाद देखिए सी हो गया सीता,
अब चूंकि सेड आपका पास्ट टेंस में है ना, तो आरएस का टेंस चेंज हो जाएगा, शैल का क्या हो जाएगा, शुड। जरा आप यहां पर गौर करिए, आई के साथ शैल लगा है तो सी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा ना। तो विल का क्या होता है, वुड। आप वुड लिखेंगे। उसके बाद ऑलवेज हेल्प लिख दिया। फिर यू आपका यहाँ पर किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, यह गीता के अनुसार चेंज होगा। गीता का आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए, गीता का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर लिख दिया आपने। लेकिन यू को यदि आप चेंज करते हैं गीता के अनुसार तो आपका हर मिल गया, लेकिन गलती से सीता के अनुसार आप चेंज कर दिए तो भी हर मिल जाएगा। ये क्लियर नहीं कर पाएगा एग्जामिनर कि आपने यू के को किसके अनुसार चेंज किया है। तो आप तो यू को चेंज कर रहे हैं गीता के अनुसार ना, तो यहाँ ब्रैकेट में गीता या लिख दीजिए। अगला देखिए, ही सेड सिंगल कामा फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर, यू कैन प्ले योर गेम फिर सिंगल कामा फिर मोहन। यहां पर क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। ही सेड यू कैन प्ले योर गेम, आप अपना गेम खेल सकते हैं मोहन, अर्थात ही सेड टू मोहन, वह मोहन से कह रहा है। ही सेड टू मोहन, वह मोहन से कहा, मोहन को संबोधित करके कह रहा है। तो मोहन को आप ऑब्जेक्ट में ले आएंगे, आरवी के ऑब्जेक्ट में, तो आपका क्या हो जाएगा, ही सेड टू मोहन, मोहन उठ करके सिंगल कामा के पहले आ जाएगा। ठीक है। अब इसको दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर यू कैन प्ले योर गेम फिर सिंगल कामा लगा के फिर मोहन लिखा गया है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद किया गया है। इस मोहन को जो बाद में लिखा गया इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसको इन्वर्टेड कामा के प्रारंभ में भी लिखा जा सकता है। इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद सबसे पहले मोहन लिख दीजिए, ही सेड मोहन, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, कामा लग गया, यू कैन प्ले नाउ योर गेम। तो इस जो सेंटेंस है, ये जो डायरेक्ट नरेशन है, इस डायरेक्ट नरेशन को इस तरह से भी कहा जा सकता है। और दोनों का जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेम होगा। दोनों कंडीशन में ये मोहन को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात मोहन से कहा जा रहा है, तो मोहन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड, ही सेड टू मोहन, तो हो जाएगा ही टोल्ड मोहन, उसके बाद कामा टूट जाएगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा। अब ये मोहन खत्म हो गया यहां से, दैट लगने के बाद उसके बाद ये यू कैन प्ले योर गेम, अब इसके बारे में आपको सोचना है। आप देखिए सेड है, पास्ट टेंस में है, तो आरएस का टेंस चेंज होगा, यू कैन प्ले योर गेम इसका टेंस चेंज होगा। उसके पहले आप आइए क्या करेंगे, यू आपका क्या है, पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। ही के अनुसार चेंज होगा यू किसके स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ही का सब्जेक्ट आप ढूंढ लीजिए प्रोनाउन में, ही का सब्जेक्ट आपका ही होगा, लिख दीजिए। और कैन का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है सर ना, इसका टेंस चेंज होगा, तो कैन का क्या हो जाता है, कुड प्ले। अब योर आ गया, योर किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार। लेकिन योर किसके स्थान पर है, पॉजिटिव केस के स्थान पर है, तो मोहन का पॉजिटिव केस आप ढूंढ लीजिए। मोहन का पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज, उसके बाद गेम। तो ही टोल्ड मोहन दैट ही कुड प्ले हिज गेम। फिर अगला देखिए, द टीचर सेड टू अस यू मस्ट फिनिश योर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। ही सेड, द टीचर सेड टू अस, ये सेड टू है, तो क्या हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में, द टीचर टोल्ड अस। उसके बाद ये आपका यू मस्ट फिनिश असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन दैट लग गया। अब यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, ये चेंज होगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस, अस के अनुसार
इस अस के अनुसार यू चेंज होगा, लेकिन यू किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो अस का सब्जेक्ट आप जरा ढूंढ लीजिए। अस का सब्जेक्ट क्या है? वी। वी लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए मस्ट आया हुआ है, यहाँ पर आरवी में सेड है, तो ये बता रहा है आरएस का टेंस चेंज होगा। यू मस्ट फिनिश योर वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसका टेंस चेंज होना चाहिए। लेकिन हम लोग पीछे के नियम में पढ़े हैं, यदि आरएस में मस्ट आया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मस्ट का मस्ट लिख देंगे, फिनिश। ये अब योर को चेंज करेंगे। योर किसके अनुसार चेंज होगा? योर सेकंड पर्सन है, योर किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट है अस। अस के अनुसार चेंज होगा योर, लेकिन योर किसके स्थान पर है? पॉजिटिव केस के स्थान पर है। तो अस का पॉजिटिव केस आप तलाशिए। अस का पॉजिटिव केस तलाशने के लिए आप अस के सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए। अस का सब्जेक्ट क्या है? वी। वी का पॉजिटिव केस आ जाइए, आवर। आवर लिख लीजिए। वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। अब हम लोग ये इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे और देखे कि यदि हमारा आरवी पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस हमारा चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर टेंस संबंधी नियम के अपवाद भी कुछ हैं। आरवी जब पास्ट टेंस में होता है तो आरएस का जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर निम्नलिखित परिस्थितियों में आरएस का टेंस चेंज नहीं होता है, भले ही आरवी पास्ट टेंस में हो। जैसे पहला, यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सत्य बात है ना, हमेशा सत्य रहने वाली है। द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, जब ये सत्य बात है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही ये सेड पास्ट टेंस में है, इससे नहीं मतलब है। ये सत्य बात है, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। आइए, द टीचर सेड, द टीचर सेड आपने लिख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल सेड आप लिखेंगे। कंजक्शन क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। और इसको उसी तरह से आप उतार देंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन। अर्थ है और थर्ड पर्सन में जाएगा, सन थर्ड पर्सन में जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला देखिए, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति की, किसी समुदाय की वो आदत हो तो उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मोहन सेड टू राम, तो मोहन सेड टू, मोहन टोल्ड राम हो जाएगा, कंजक्शन दैट हो जाएगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये क्या है? कुत्तों की आदत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। अगला देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना हो तो भी आरवी पास्ट टेंस में होने के बावजूद, सेड या सेड टू होने के बावजूद आरएस का टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं होता है। द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये ऐतिहासिक घटना है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? द हिस्ट्री टीचर स्टेटेड या सेड। यहां पर देखिए सेड जो है, सेड तो आप पीछे लगाते हुए आए हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं, लेकिन सेड से ज्यादा उपयुक्त शब्द स्टेटेड होता है और दोनों का अर्थ सेम होता है, तो दोनों में से कोई लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उपयुक्त स्टेटेड को माना जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे और ये पूरा का पूरा उतार देंगे यहाँ पर।
यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उन सब में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि सभी के सभी थर्ड पर्सन के। समुद्र गुप्ता थर्ड पर्सन का, नेपोलियन थर्ड पर्सन, इसमें चेंज ही नहीं होगा। और टेंस पहले क्लियर हो गया, ऐतिहासिक घटना है, यह टेंस संबंधी अपवाद का रूल है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पूरा पूरा आप इसको उतार दीजिए। फिर क्या हो, कहावत हो, प्रोवर्ब हो, जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह क्या है, कहावत है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही यहाँ पर आर वी सेड पास्ट टेंस में है। तो ही सेड यहाँ पर दैट लगा देंगे और इसका टेंस नहीं चेंज होगा, तो इसको पूरा पूरा आप क्या करेंगे, उतार देंगे। फिर अगला देखिए, शी सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपना स्वयं की मदद करते हैं। यह भी कहावत है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही आरवी पास्ट टेंस में हो। तो ही सेड पास्ट टेंस में है, लेकिन ये कहावत है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब आगे आइए कुछ विशेष परिवर्तन। कुछ विशेष परिवर्तन में हम लोग थोड़ा हट करके कुछ चीजों को सीखेंगे। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन के शब्द हों तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, या फिर उन्हें एड्रेसिंग डॉट डॉट इसके बीच में कुछ फिलअप करेंगे, आगे अभी क्लियर होगा, एज के बाद रखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड वुमन सेड चिल्ड्रन आई विल गिव यू सम स्वीट्स। देखिए इन्वर्टेड कामा यहाँ पर लगा हुआ, उसके बाद चिल्ड्रन आया है। चिल्ड्रन को संबोधित कर रही है बूढ़ी औरत। ओल्ड वुमन सेड चिल्ड्रन, बूढ़ी औरत बच्चों को संबोधित कर रही है, तो इसको आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। किसका ऑब्जेक्ट, आरवी का ऑब्जेक्ट। तो आरवी का ऑब्जेक्ट बताएंगे तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड वुमन सेड टू चिल्ड्रन। तो द ओल्ड वुमन सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा द चिल्ड्रन, उसके बाद कंजक्शन दैट लगा देंगे, क्योंकि आई विल गिव यू सम स्वीट्स ये आपका असर्टिव है, तो कंजक्शन दैट। यहां तक आपका हो गया। फिर देखिए ये सेड है, तो इसका टेंस आर्यस का टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज करने से पहले आपको आई लिखना पड़ेगा। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार चेंज होगा, द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत के अनुसार। लेकिन आई किसके स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो बूढ़ी औरत से संबंधित सब्जेक्ट को आप जरा ढूंढिए। ये औरत है ना, कोई भी औरत हो तो उसका सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन होता है वो आपका क्या होता है, सी। सी हो गया। अब आगे देखिए, इसका टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि आरवी आपका सेड है पास्ट टेंस में। आई विल गिव, इसका टेंस चेंज होगा। आई के साथ जब विल लगा है, आई के साथ विल लगा है, तो सी के साथ क्या लगना चाहिए, शैल। तो शैल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में, सी शुड। उसके बाद गिव लिखिए। फिर यू आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, आर्यस का जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी आर्यस का जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस होता है, यू, यहाँ पर यू है, किसके अनुसार चेंज होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन के अनुसार यू चेंज होगा। लेकिन यू यहाँ किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। द चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको तलाशिए। द चिल्ड्रन के सब्जेक्ट को आप पकड़िए पहले। द चिल्ड्रन के लिए सब्जेक्ट का यूज होगा दे, तो दे का आप ऑब्जेक्ट देम, तो यू की जगह पर देम सम स्वीट्स। अगला देखिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर यहां पहले लिखिए, माई सन सेड द गार्डनर। गार्डनर कह रहा माई सन, ये देखिए माई सन इन्वर्टेड कामा के अंदर है। माई सन सेड द गार्डनर। गार्डनर अपने पुत्र को संबोधित कर रहा है, उससे कह रहा है क्या, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज
फॉर यू। तो गार्डनर जब अपने सन को संबोधित कर रहा है, ठीक है, तो इसको आरवी का क्या बना देंगे, माई सन को ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर सेड टू हिज सन। जब इसको आप चेंज करेंगे, माई सन को आप ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे, तब द गार्डनर आपको पहले लिखना पड़ेगा। द गार्डनर सेड टू माई सन तब नहीं होगा, आप अब उसकी बात को रख रहे हैं। द गार्डनर सेड टू हिज सन हो जाएगा। तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द गार्डनर टोल्ड हिज सन, उसके बाद ये कंजंक्शन दैट लग जाएगा। अब आरएस आई एम प्लांटिंग, इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं, ये निर्भर करता है आरवी के टेंस पर। आरवी सेड है पास्ट टेंस में, तो इसका टेंस चेंज होगा। इसमें आई एम प्लांटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप आई जो आपका प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है, इसको चेंज करिए। आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के गार्डनर के अनुसार। तो आई किसके स्थान पर है, ये देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो गार्डनर से संबंधित सब्जेक्ट को आप ढूंढिए। गार्डनर आपका थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर का है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए सब्जेक्ट ही। अब टेंस चेंज करिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम लगता है, तो पास्ट में हो जाएगा ही के साथ वाज। प्लांटिंग बीच का दोज हो जाता है, ट्रीज फॉर यू चेंज होगा किसके अनुसार, हिज सन्स के अनुसार। सन्स आपका प्लूरल नंबर हो गए, तो सन्स के अनुसार चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर यू किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। सन्स के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर। सन्स के लिए आप पहले सब्जेक्ट की तलाश करिए, दे का ऑब्जेक्ट ढूंढिए, देम आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल थर्ड में पीछे के एग्जाम्पल और इन दोनों एग्जाम्पल में थोड़ा डिफरेंट है। पीछे के एग्जाम्पल में कोई एडजेक्टिव नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए, माई डियर डॉटर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, माई डियर डॉटर शी सेड, वह संबोधित कर रही है, माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी। आई शैल गिव यू सम फ्रूट्स, मैं तुम्हें कुछ फल दूंगी। तो यहाँ पर संबोधित कर रही है माई डियर डॉटर, ये डियर लगा हुआ। तो इस हालात में आप एड्रेसिंग से शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे, ये एड्रेस कर रही है, सेड सी, वह कर रही है, माई डियर डॉटर, वह अपने डॉटर को एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है। तो उसको आप यहाँ पर एड्रेसिंग से इनडायरेक्ट नरेशन शुरू करेंगे। एड्रेसिंग पहले यहाँ पर लिख लेंगे, एड्रेसिंग लिख लेंगे। उसके बाद ये एज है, एज के बीच में आपको कुछ फिलअप करना, एज यहाँ पर लिख लिए। फिलअप क्या करेंगे, एड्रेसिंग जिससे वो कह रही हो। तो सी सेड, वह कह रही है, किससे कह रही है, अपनी पुत्री से। अपनी पुत्री से जब कह रही है, तो अपनी पुत्री के लिए क्या आएगा, हर। ऑब्जेक्ट क्या आएगा अपनी पुत्री के लिए, हर। एड्रेसिंग हर एज। अब आपका ये ऊपर जो मैं लिखा हूं, एड्रेसिंग डॉट डॉट एज, ये कंप्लीट हो गया, एड्रेसिंग हर एज। ठीक है, माई डियर डॉटर, तो माई डियर डॉटर, ये माई की जगह क्या हो जाएगा, हर डियर डॉटर। अब जाकर के ये इधर जो इन्वर्टेड का सिंगल कामा के लेफ्ट साइड में थे, यहां तक का आपका क्लियर हो गया। डॉटर शी सेड, उसके बाद दैट आप लगा दिए। अब आई शैल गिव सम फ्रूट्स, मैं तुम्हें कुछ फल दूंगी, इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं।
क्योंकि ये सेड है तो इसका टेंस चेंज होगा, शैल आपका शुड में हो जाएगा। लेकिन शैल शुड में तो हो जाएगा, लेकिन पहले आई को चेंज तो करिए। आई किसके अनुसार चेंज होगा? आई जो है, आई किसके अनुसार चेंज होगा? कौन बोल रही है? सब्जेक्ट का काम कौन कर रही है? सी, उसकी माँ। तो आई सी के अनुसार चेंज होगा। आई सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सी का सब्जेक्ट सी ही, आपका सी प्रोनाउन है सी। अब जब आई के साथ शैल लगा है तो सी के साथ क्या लगेगा? विल। लेकिन जब उसका टेंस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वुड। उसके बाद गिव लिख लीजिए। यू, यू किसके अनुसार चेंज होगा? उसके डाटर के अनुसार, उसके डाटर के अनुसार चेंज होगा यू, लेकिन यू ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो उसका डाटर का ऑब्जेक्ट भी हर ही होगा, हर सम फ्रूट्स। फिर अगला देखिए, नॉटी बॉय सेड हिज मदर, उसकी माँ संबोधित कर रही है, नॉटी बॉय यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो सेड हिज मदर, उसकी माँ कह रही है, संबोधित कर रही हैं, नॉटी बॉय। नॉटी आपका यहाँ पर एडजेक्टिव लग गया, इसको एड्रेसिंग से आप शुरू करिए। एड्रेसिंग, उसके बाद एज, एड्रेसिंग एज, लेकिन बीच में आपको भरना, क्या भरना? जिससे वो कह रही है। किससे कह रही है? हर सन से। नॉटी बॉय किसको कह रही है? अपने पुत्र को, हर सन। एज ए नॉटी बॉय, एक नॉटी बॉय के रूप में वो कह रही है, नॉटी बॉय। द मदर सेड, ठीक है, एड्रेसिंग हर सन एज, उसके बाद नॉटी बॉय है, ए नॉटी बॉय, इसको और कंप्लीट करिए, ए नॉटी बॉय सेड, ए नॉटी बॉय द मदर सेड। उसके बाद यहां पर कंजक्शन दैट यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो यू आपका चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? मदर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? सी, इस मदर के अनुसार, सॉरी यहां पर यू है, यू किसके अनुसार चेंज होगा? यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? नॉटी बॉय। तो बॉय के अनुसार चेंज होगा यू, यू सब्जेक्ट के स्थान पर है तो बॉय का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। तो आप ही लिखिए। उसके बाद इसका जब टेंस चेंज होगा, हैव है, तो हैव का क्या हो जाता? हैड। हैव बीन, हैड बीन फाइटिंग अगेन। दोस्तों अब आगे आइए, यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर वेल हो या यू सी शब्द हो, वेल या यू सी, इसको लर्न कर डालिए, हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे द टीचर सेड, टीचर कहा, वेल रवि आई शैल गिव यू ए प्राइज। तो यहां पर जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द टीचर सेड टू रवि हो जाएगा, और वेल अर्थहीन हो जाएगा, वेल को निकाल देंगे आप। तो द टीचर सेड टू रवि, तो द टीचर टोल्ड रवि, उसके बाद दैट लगा देंगे। फिर आई शैल, इसके बारे में सोचेंगे, आई चेंज होगा किसके अनुसार? टीचर के अनुसार। क्या हो जाएगा? टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। थोड़ा और दिमाग पर जोर दीजिए, सी भी तो हो सकता है, टीचर जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती हैं, कॉमन जेंडर है टीचर, ठीक है। तो ये टीचर के यदि जेंट्स हैं तब आप ही लिखेंगे, यदि लेडीज हैं तो आप सी लिखेंगे। मैंने मान लिया कि टीचर जो है आपके लेडीज हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सी लिख, आप ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका टेंस चेंज होगा, सेड है, आरवी सेड है, तो सेल आपका चेंज होगा। आई के साथ सेल है तो सी के साथ क्या लगेगा? विल। विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में, वुड लिख दीजिए। गिव, फिर यू, यू किसके अनुसार चेंज होगा? रवि के अनुसार। यू किसके स्थान पर है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो रवि का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम।
deprived। फिर अगला देखिए, द प्रिंसिपल सेड यू सी आई कैन नॉट परमिट टू मेक ए नॉइज इन क्लास। तो यह यू सी यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको छोड़ देंगे, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड, उसके बाद दैट, फिर आई चेंज होगा द प्रिंसिपल के अनुसार, क्या हो जाएगा ही। आप सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है प्रिंसिपल आपकी जो है वो लेडीज हो, प्रिंसिपल आपकी लेडीज हैं तो आप सी भी लिख सकते हैं। एक कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट परमिट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। अगला देखें, यदि शर्त बताने वाले वाक्य से काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति का बोध हो, शर्त लगी हो किसी शब्द में, किसी शब्द से शर्त का पता चल रहा हो और उस वाक्य से काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति का बोध हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रोनाउंस जो चेंज होने वाले रहेंगे केवल उन्हीं को चेंज करेंगे। जैसे सीता सेड, इफ माई ऑफिस वेयर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो यह इसमें क्या है कि यदि मेरा ऑफिस मेरे घर के निकट होता तो मैं हमेशा टाइम से ऑफिस पहुंचती। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शर्त है, लेकिन यह काल्पनिक भी हो सकती है या अवास्तविक भी। सीता सेड दैट, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इफ माई, माई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का है, सीता के अनुसार क्या हो जाएगा, हर। इफ हर ऑफिस वेयर नियर द हाउस, फिर सिंगल कामा लगा दीजिए, आई चेंज हो जाएगा सीता के अनुसार, सी हो जाएगा वुड ऑलवेज बी इन टाइम। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जिसमें शर्त बताने वाले वाक्य से काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति का बोध हो, केवल पर्सन आपके चेंज होते हैं। आगे आइए, यदि आर्यस में थैंक यू, यदि आर्यस में थैंक यू हो या होप हो या फील हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आरवी को, जिसको हम लोग सेड या टोल्ड में लिखते थे, उसको थैंक्ड में बदल देंगे, होप्ड में बदल देंगे, फेल्ट में बदल देंगे। अर्थात यदि आर्यस में हमारा थैंक यू है तो आरवी जब लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो उसको थैंक्ड में बदल देंगे, होप है तो होप में बदल देंगे, फील है तो फेल्ट में बदल देंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट टीचर से कह रहा थैंक यू सर। थैंक यू यहां पर आ गया, इसमें आया आर्यस में, तो थैंक यू के जगह जब इसमें थैंक यू आ गया है तो सेड टू जो हम लोग टोल्ड में बदलते हैं, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, थैंक्ड, थैंक्ड यहां पर। और यहां पर सर आया है, सर आपका रिस्पेक्ट सूचक शब्द है, इसलिए आप रिस्पेक्टफुल्ली लगाएंगे। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुल्ली थैंक, आदर पूर्वक उनको धन्यवाद दिया। द टीचर, टीचर को किसके लिए, फॉर लिखे, योर हेल्प, योर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस है, किसके अनुसार चेंज होगा, टीचर के अनुसार, टीचर के अनुसार चेंज होगा। टीचर का पॉजिटिव केस जरा ढूंढिए तो आप, टीचर के लिए पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज। यदि टीचर मैस्कुलिन जेंडर है तो हिज होगा, यदि टीचर फेमिनिन जेंडर है तो हर हो जाएगा, हर, हेल्प। अगला देखिए, मोहन सेड आई होप इट विल रेन टुडे। मोहन का मैं आशा करता हूं आज बारिश होगी।
तो यहाँ पर होप्ड शब्द आया है, होप, आरएस में होप आया है, तो सेड जो है आरवी में हम यहाँ पर सेड लिखते उसको किस में लिखेंगे, होप्ड में। सेड को होप में बदल देंगे तो मोहन होप्ड दैट, आई चेंज हो जाएगा, मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, आई होप्ड। मोहन सेड आई होप इट विल रेन टुडे। तो मोहन होप, यहाँ पर आई जो आया हुआ है इसको थोड़ा गौर से आप देखिए। मोहन सेड, मोहन कह रहा आई होप, मैं आशा करता हूं। तो मोहन कह रहा है, मोहन के लिए मोहन भी है, आई भी है, तो दो बार एक ही चीज के लिए सब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या, मोहन ही आप लगाएंगे, मोहन हो दैट, ये आई यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा और हो आपका सेड के जगह पर आ गया होप के रूप में। मोहन होप दैट इट विल रैन टूडे। इट थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, विल का वुड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेड है, चेंज हो जाएगा वुड में, रैन टुडे का आपका हो जाता है दैट डे। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, सीता सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड यू। सीता कही, मैं दुख की अनुभूति करती हूं जो शब्द मैंने आपको कहा उसके लिए। तो सीता सेड के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, फेल्ट, फील है तो फेल्ट। अब यहाँ पर सीता है और यहाँ पर फिर आई आ गया है, आई फिर, तो वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, सीता अपने लिए ने आई का यूज कर रही है, तो आई को सीता आप लिख रहे हैं तो आई को आप पुनः नहीं लिखेंगे। तो सीता फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, आई है, आई चेंज हो जाएगा सीता के अनुसार हो जाएगा सी। हैव चेंज हो जाएगा हैड में। सेट, यू चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, क्या मानेंगे आप, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर नंबर का, कोई भी मान लेंगे आप, किसी को मान लीजिए। मैंने यहाँ पर हिम मान लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, यूज ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना, तो यू चेंज होगा हिम के अनुसार तो क्या हो जाएगा, हिम। इस प्रकार सीता सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड यू हो जाएगा सीता फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट शी हैड सेड हिम। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का असर्टिव सेंटेंस के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। ओके, थैंक्स।